कल के विषय में कुछ पूछना है किसी को? ठीक है, तो तृतीय पाद के प्रथम सप्त सूत्रों वाला जो अधिकरण है, वहां हमने 3 सूत्रों तक के विषय को कल देखा था, जहां ये कहा गया कि ब्रह्म जो है वो मुक्तों के द्वारा प्राप्य बताए गए हैं, इसलिए ब्रह्म ज्ञान को सेतु के रूप में जो कहा गया वो कथन योग्य है, और इसीलिए ब्रह्म जो है उसके लिए ब्रह्म के परक इन वाक्यों को लेना योग्य है। ततः चतुर्थ सूत्रे तर्हि जड़जीव विशिष्टः सांख्यवादोऽत्र अस्ति इति आशंक्य तद्वाचक निस्सन्दिग्ध शब्दाभावात् न जीवो नापि प्रधानम् किन्तु सर्वज्ञत्वादीनां ब्रह्मधर्माणां निस्सन्दिग्धानां दर्शनात् ब्रह्मैव। तो हमने ये बात देखी कि ब्रह्म जो है उसी के लिए ये शब्द का निरूपण किया गया है, और जड़ जीव विशिष्ट सांख्यवाद के अस्तित्व की शंका होने पर ये कहा कि यहाँ जो निरूपण है वो प्रधान विषयक नहीं है, किंतु सर्वज्ञत्वादि शब्दों का उपयोग किया गया होने के कारण ब्रह्म धर्मों का ही निसंदिग्ध दर्शन यहाँ हो रहा है विषय वाक्य में, इसलिए हमें ब्रह्म परख ही इस वचन को लेना चाहिए। प्राणभृच उक्त प्रकरण में मनोमय प्राण शरीर आदि वाक्य निर्णायक हैं। इसमें कुछ शब्द तो जैव धर्म बोधक हैं, कुछ जड़ धर्म बोधक हैं। सर्वज्ञ आदि जो शब्द हैं वे योग के प्रभाव से जीव के विशेषण भी हो सकते हैं, इसलिए जीव से विशिष्ट सांख्य सम्मत तत्व ही उक्त प्रकरण का वर्ण निश्चित होता है। अब पिछले सूत्र में श्री महाप्रभु जी ने ये निर्णय दिया कि यहाँ आत्मा सर्वज्ञ आनंद वगैरह शब्दों का प्रयोग है, इसलिए हमें सर्वाधार के रूप से ब्रह्म अर्थ लेना चाहिए, प्रकृति अर्थ नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ चौथे सूत्र में पूर्व पक्षी फिर से ये बात कह रहा है कि मनोमय प्राण शरीर, तो मन को भी धारण करता है, प्राण को भी धारण करता है, उस प्रकार से ये वाक्य बताया गया होने के कारण जीव के धर्मों का यहाँ निरूपण हो रहा है, इसलिए जड़ धर्म बोधक वर्णन जीव धर्म का निरूपण करने वाले वाक्य हैं, और सर्वज्ञ वगैरह जो शब्द हैं उनका भी उपयोग जीव के लिए कर सकते हैं, क्योंकि जीव के अंदर जब ब्रह्म के धर्म प्रकट होते हैं तो जीव को भी सर्वज्ञता प्राप्त होती है, इसलिए हमें यहाँ प्रधान अर्थ लेना चाहिए जो सांख्य मत सम्मत है। प्राणों का धारक जीव नहीं हो सकता, एक भी शब्द इसका प्रामाणिक नहीं है। इस पर महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि जीव जो है वो प्राणों को धारण नहीं कर सकता। कोई भी शब्द यहाँ ऐसा नहीं है कि जो जीव का निरूपण करने वाला हो। सांख्य मत में जीव आनंद और अमृत रूप भी नहीं हो सकता, और यदि सांख्य मत सम्मत जीव का निरूपण है, क्योंकि यदि हम सांख्य मत का स्वीकार करेंगे तो पूर्णतः करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि केवल जड़ पदार्थों के लिए हम प्रकृति ऐसा अर्थ ले लें। तो यदि जीवात्मा का भी अर्थ यहाँ स्वीकारा जाएगा तब फिर हमें सांख्य मत सम्मत जो पुरुष है उसे जीवात्मा पर रखना पड़ेगा, और सांख्य मत का जो सिद्धांत है उसके हिसाब से यहाँ जीव का वर्णन फिर भी संबद्ध नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ हम जीव निरूपण को ध्यान में रखते हुए भी सांख्य मत के सम्मत अर्थ का स्वीकार नहीं कर सकते, ऐसा श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं। हाँ, प्रणाम राजा। राजा यहाँ पे ये बताएं कि प्राणों का धारक जीव नहीं हो सकता, तो जैसे जीवात्मा होती है तभी तो लाइक जो भी शरीर है वहां पे प्राण और वो अंतःकरण सब आते हैं, तो ये हमारे मत में कैसे समझना?
एक सेकंड राजा। मेरे यहाँ से प्रॉब्लम है? हाँ, अभी आ रही है? अभी बेटर है? नहीं, पता नहीं, मेरे मेरे यहाँ से है कि शायद। मेरी आवाज कैसे आ रही है? हाँ साथी भाई। हाँ, आपकी राजा आवाज बराबर आ रही है। और ये जो प्रश्न पूछ रहे थे, मेरा भी यही प्रश्न था कि प्राणों का धारक जीव नहीं है, तो यहाँ ये प्राण समष्टि प्राण समझना ना राजा। हेलो। हाँ राजा, आवाज आ रही है? हाँ हाँ आई, लास्ट मुझे पूरा सुनाई नहीं दिया तो मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए। जीव के विषय में क्या पूछना? प्राणों का धारक जीव नहीं हो सकता, तो ये समष्टि प्राण समझना चाहिए ना। इससे जो श्रुति या तो महाप्रभु जी यही कहना चाहते हैं ना, फिर कौन से प्राण समझना है, क्योंकि जीव परक तो है ही नहीं। हाँ, इसलिए ये ब्रह्म ही है। महाप्रभु जी का तो कंक्लूजन यही है कि ये ब्रह्म का ही निरूपण है। तो वो प्राण समष्टि के प्राण है जो तत्वतया हम स्वीकारते हैं, वही। जी राजा। सुनाई दिया? हाँ राजा, एकदम क्लियर। हाँ ठीक है। हाँ बोलो पार्थ। नहीं राजा, बस यही सवाल था, तो हो गया क्लियर राजा। अच्छा ठीक है, ठीक है। आगे 5वां सूत्र है भेद व्यपदेश। ततः पंचम सूत्रे तमेवैकं जानथात्मानम् इति ब्रह्मणि ज्ञानकर्मत्वस्य जीवे ज्ञानकर्तृत्वस्य बोधनेन भेद व्यपदेशात् न जीव परत्वं तस्य इति उक्तम्। अब 5वें सूत्र में जो उसी प्रकरण के अंतर्गत जो वाक्य आ रहा है, उससे ब्रह्म के अंदर ज्ञान और कर्म इन दोनों ही धर्मों का निरूपण किया गया होने से जीव के अंदर ज्ञान और कर्तृत्व शक्ति का बोध किया गया है। इसलिए भेद का व्यपदेश होने के कारण भी यहाँ इस विषय वाक्य को जीव परक नहीं ले सकते। ऐसा अब आगे 5वें सूत्र से श्री महाप्रभु जी आगे कर रहे हैं। अब विशेष कारण प्रस्तुत करते हैं। तो चौथे सूत्र में ये बात स्पष्ट की कि जीव के अंदर पूर्व पक्षी ने ये आर्ग्यू किया कि सर्वज्ञत्व वगैरह जो धर्म है उनका जीव के साथ भी योग माना जाता है कि जब जीव मुक्तावस्था में होता है। तो उस विषय में आज्ञा कर रहे हैं कि उसी एक को जानो। इस वाक्य में कर्म और कर्तृभाव का स्पष्ट भेद प्रतीत हो रहा है, इसलिए जीव प्राणधारक नहीं हो सकता। तो इस पर अब आप दूसरी आर्ग्यूमेंट पिछले ही वाक्य के संदर्भ में दे रहे हैं कि उस एक को जानो, अर्थात ब्रह्म को जानो। तो कौन जानेगा? तो एक व्यक्ति वो चाहिए कि जो ज्ञान प्राप्त करेगा, और एक वो कि जो तत्व। तो ये दो का भेद इस वाक्य में स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है। तो जो जानेगा वो जीव होगा और जिसे जाना जाएगा वो ब्रह्म होगा। तो ये स्पष्ट भेद यहाँ समझ में आ रहा है। इसलिए हम जिस प्राणधारक की विषय वाक्य के अंदर बात हो रही है, उस प्राणधारक तत्व को हमें ब्रह्म ही कहना पड़ेगा, जीव नहीं कह सकते। कुछ पूछना है? यानी जो कर्तृ है वो जीव ब्रह्मविद है, और जो कर्म है उसने जो तत्व जाना, ब्रह्म को जाना, ऐसा समझना ना। हाँ बिल्कुल। तो एक ज्ञान जो ज्ञेय तत्व है वो, और जो ज्ञाता है, उन दोनों का भेद यहाँ क्लियरली हमें समझ में आ ही रहा है। तो उस एक को जानो, तो जानेगा कौन? तो जानने वाला एक चाहिए और जिसे जाना जाएगा वो दूसरा चाहिए। तो ज्ञेय है वो ब्रह्म है, इस बारे में तो कोई शंका ही नहीं है। और ज्ञाता है उस वो जीव को ही होना है। तो ये बात यहाँ क्लियरली स्पष्ट हो रही है। इसलिए प्राणधारक ब्रह्म नहीं, सॉरी, प्राणधारक जीव नहीं,
ये महाप्रभु जी कंक्लूड करना चाह रहे हैं। जी राजा। हाँ राजेश भाई। हाँ राजा प्रणाम। तो राजा ये जो अभी सूत्र आया उसमें कर्ता और मतलब साधक और जो उसका फल है वो दोनों अलग कर दिए, तो ये शंकराचार्य जी के मत का मतलब खंडन है, क्योंकि वहां तो दोनों एक ही है ना, जो अभेद मानते हैं। जो हम ब्रह्मास्मि वाले सूत्र में हमने देखा था ना, महाप्रभु जी ने ब्रह्मविद आपनोति परम में। हाँ, अर्थात स्पष्ट रूप से ये संदेह शंकराचार्य जी की तरफ से ही आ रहा है, क्योंकि वहां जो आधार रूप तत्व है वो ब्रह्म नहीं बनेंगे, तो सगुण ब्रह्म बनेगा, और सगुण ब्रह्म बिंब रूप है, जीवात्मा उसका प्रतिबिंब है, इसीलिए ये आर्ग्यूमेंट आ रही है। अर्थात ये पूरा पूर्व पक्ष उसी वजह से उपस्थित हो रहा है। तो उनके वहां जीव को प्राण धारक मानते हैं ऐसा, वो सगुण ब्रह्म के अर्थ में। हाँ, सगुण ब्रह्म के कारण तो पूरी सृष्टि का आधार सगुण ब्रह्म ही है ना, तो आयतन के रूप में वो सगुण ब्रह्म को ही मानेंगे। और उसके सामने हम ये कह रहे हैं कि जो जीव है वो मतलब ब्रह्म ही प्राण धारक हो सकता है, ये जो जीवात्मा है वो नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल। अच्छा, हाँ हाँ, स्पष्ट हुआ गया। प्रणाम राजा। अब छठा सूत्र है प्रकरणात्। षष्ठे सूत्रे अस्य वाक्यस्य ब्रह्म प्रकरण पठितत्वादपि न जीव परत्वम इति उक्तम। अब ये छठे सूत्र में ये जो वाक्य है वो ब्रह्म प्रकरण में कहा गया होने के कारण इस वाक्य का अर्थ हम जीव परक नहीं ले सकते, ऐसा प्रकरण की संगति से वाक्य का अर्थ श्री महाप्रभु जी बता रहे हैं। जीव जड़ संबंधी संशय के निराकरण के लिए विशेष हेतु बताते हैं। तो पूर्व पक्षी ने जो ये कहा था कि जीव और जड़ संबंधी वो पूरा निरूपण आ रहा है, इसलिए हमें यहाँ उसका अर्थ प्रधान लेना चाहिए, तो उस पर ये बात फिर से कह रहे हैं कि यह प्रकरण ब्रह्म संबंधी ही है। तो जो बात हमने प्रथम सूत्र के उसमें देखी थी, जहां महाप्रभु जी ने ये कहा कि लिंग के करते प्रकरण का जो अर्थ है वो प्रबल होता है, तो इसलिए यहाँ प्रकरणार्थ बता रहे हैं कि ये प्रकरण ब्रह्म का प्रकरण है। इसमें ब्रह्म देवानाम से प्रारंभ करके तेनाम एवं ब्रह्म विद्याम तक ब्रह्म विद्या का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। तो यहाँ ब्रह्म देवानाम इस वाक्य से शुरू करके वहां एक ब्रह्म विद्या का निरूपण है, इस प्रकार से ब्रह्म विद्या का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इसलिए यह प्रकरण उसी से संबंधित निश्चित होता है। ब्रह्म इदम अमृतम पुरस्तात् इत्यादि से भी ब्रह्मवाद की स्पष्ट प्रतीति होती है। तो जो उपक्रम का वाक्य है और जो उपसंहार का वाक्य है वो दोनों ही ब्रह्म परक होने के कारण ये बात स्पष्ट हो रही है कि ये जो निरूपण है वो ब्रह्म का ही निरूपण हमें समझना है, और ब्रह्म के प्रकरण के अंतर्गत है, इसलिए आयतन के रूप में ब्रह्म का निरूपण है, वो बात स्पष्ट है। राजा नॉर्मली ये जो प्रतिपक्ष है, चाहे वो शांकर है और कोई मत वाले है, तो उनकी भी प्रक्रिया तो यही रहेगी ना, कि जैसे प्रकरणार्थ और सूत्रार्थ या तो अध्याय, जैसे जैसे महाप्रभु जी ने अपने को सिस्टम बताई, शास्त्र की जो एनालिसिस की प्रक्रिया तो वही होनी चाहिए ना। हाँ, वो तो वही है, वहां भी वाक्यार्थ के करते प्रकरणार्थ प्रबल होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। पर समस्या वही है कि एक प्रकार के ऑब्सेशन के साथ ही हम चल रहे हों तो वही अर्थ प्रकट होगा जो हमने सोच रखा है। तो अब निर्गुण ब्रह्म के लिए ही ये वाक्य आ रहे हैं ऐसा अगर स्वीकारेंगे ही नहीं, तो हर स्थान पर हमें जीव और सगुण ब्रह्म ऐसे ही अर्थ फिर उन्हें प्रतीत होंगे। जी राजा।
एक मिनट, ये फर्स्ट सूत्र में तो जैसे आपने अभी भी बताया कि फर्स्ट सूत्र में ही बता दिया कि प्रकरण जो है वो लिंग से इट इज बलिष्ठ है, स्ट्रांग है, तो वापस ये प्रकरणात् को कारण वाको एम्फेसाइज है कि क्या रहेगा? नहीं, महाप्रभु जी अपनी तरफ से इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि मैंने यहाँ ब्रह्म का अर्थ इसलिए सोचा है क्योंकि जो प्रकरण है वो ब्रह्म का चल रहा है। एक बात तो जो बात हम भागवत में भी सब महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि बाद बाद के अर्थ के करते पूर्व पूर्व का अर्थ प्रबल होता है, तो अध्यायार्थ के करते शास्त्रार्थ की जो है वो मुख्यता है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में महाप्रभु जी यहाँ भी क्लियर कर रहे हैं। यद्यपि वाक्य से भी ये अर्थ स्पष्ट हो ही रहा है, जहां महाप्रभु जी ने ये आर्ग्यू किया कि हम क्यों जीव अर्थ नहीं ले सकते, क्यों हम प्रकृति के अर्थ में, बात तो प्रकृति का अर्थ हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि जीव का भी निरूपण आ रहा है। जीव को हम पुरुष परक इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि सांख्य सम्मत है, पुरुष का डिस्क्रिप्शन नहीं है। और ब्रह्म ज्ञान की प्रक्रिया यहाँ बताई जा रही है तो वो जीव के लिए बताई जा रही है, तो जीव और ब्रह्म का भेद है। तो ये तीन आर्ग्यूमेंट वाक्य की सिद्धि के लिए बताया गया है। और अब जो आगे महाप्रभु जी ने अंततः ये बात क्लियर की वो प्रकरण की संगति से की कि प्रकरण ही ब्रह्म का है, इसलिए अगर वाक्यार्थ में कोई संदेह रह भी रहा है तब भी प्रकरण की संगति से ही हमें वाक्य का अर्थ लेना पड़ेगा। ओके, टोटालिटी में या मुक्त जीव की बात, जीव नहीं है, ये नहीं है, ये मतलब प्राण नहीं है, वो सब नलिफाई करके प्रकरण को एम्फेसाइज करके महाप्रभु जी कह रहे हैं ना ऐसे। हाँ, क्या क्या करें, मस्त समझ में। और कुछ है? ठीक है। हाँ नीलेश भाई। जी दंडवत प्रणाम जी। जी मेरा प्रश्न ये कोई टेक्स्ट के साथ के नहीं है रिलेटेड, पर क्वेश्चन मेरा ऐसे है कि जैसे ऐसे बोला था कि जो कोई भी ये ब्रह्म मतलब ये उपनिषद वगैरह पढ़ते हैं तो उनकी सब शाखाएं होती है। तो समझो ये कि ये जो प्रश्न, ये जो पूरा प्रकरण या ये पूरा अधिकरण आया वो मुंडक उपनिषद के जो पढ़ रहे हैं उसको ये क्वेश्चन होते हैं। तो जैसे कोई एक ही शाखा के लोग होते हैं तो वो सब उपनिषद तो पढ़ते नहीं है ना, तो उनको जो रिलेटेड होगा वही क्वेश्चन आएगा। तो ये पूरा ब्रह्म सूत्र सब उपनिषद के ऊपर है, तो ये कैसे, मतलब हाउ इट इज डन? या तो सब ब्रह्म सूत्र सब उपनिषद पढ़े जाते हैं या कोई पर्टिकुलर शाखा वाले पर्टिकुलर ही पढ़ते हैं? एम आई पुटिंग द राइट वे? आई डोंट नो, बट द क्वेश्चन इज दिस। फिर से दोबारा पूछ लो। मेरा कहने का तात्पर्य ऐसे है कि समझो कि ये अभी मैं जो ये अधिकरण पढ़ रहा हूँ, तो अगर पर्टिकुलर शाखा वाला हूँ, मतलब ऐसे कुछ होता है ना कि तैत्तरीय उपनिषद शाखा वाले हैं, तो वही उपनिषद पढ़ा करते हैं ना, कि सब कुछ पढ़ते हैं, तो उनको ये रिलेटेड फिर ये अधिकरण उनको क्या काम में आएगा? ऐसा कुछ मेरा क्वेश्चन ऐसा आया। हाँ वो मैं समझ गई। जो लोग सामान्य अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ते हैं या नियम से जिन्हें जितना पढ़ाया जाता है तो बेसिक पढ़ाई में इतना ही होता है, पर जो एडवांस्ड लर्निंग है, किसी को ज्ञान मार्ग से मुक्ति चाहिए या जैसे महाप्रभु जी वगैरह जो आचार्य हैं, जिन लोगों को ब्रह्मसूत्र के ऊपर भाष्य करना है या ओवरऑल शास्त्र के मत के ऊपर जिन लोगों को विचार करना है या उससे कोई सिद्धांत इंटरप्रेट करने हैं,
तो वो लोग फिर एक शाखा के अध्ययन से नहीं चल सकते हैं, उन्हें जो है वो पूरा पूरा ही टेक्स्ट देखना पड़ेगा। जिस वजह से महाप्रभु जी ने सर्व निर्णय में अपनी तरफ से भी कहा है कि इतनी इतनी शाखाएं मुझे भी प्राप्त नहीं हुई हैं। ओके, सो मतलब इतने एडवांस जो पढ़े जाते हैं उनको फिर पूरा ब्रह्म सूत्र तो अंडरस्टैंडिंग में आएगा, या तो ये पूरे उपनिषद पढ़ने इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके ठीक है। चलो सॉरी सत्य, एक मिनट। हाँ हाँ बोल। ये जो मुंडकोपनिषद का हाँ जो पहला जो श्लोक है ना, तो कैसे ऐसे प्रकरण पता चले कि ये ब्रह्म का प्रकरण है? ये श्लोक में तो ऐसा वर्णन किया है कि देव ब्रह्मा सभी देवों से हमें प्रथम उत्पन्न हुए, वे विश्व का निर्माण करने वाले हैं और 14 भुवनों के रक्षक है। उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को समस्त विद्याओं का आधारभूत ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। तो ये जो ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया, वासु पता चले कि ये ब्रह्म प्रकरण है। हाँ बिल्कुल। ओके क्लियर। एक आपको एक उपनिषद आपको ऐसे पढ़ाना चाहिए तो क्लियरिटी आएगी कि हम लोग को थोड़ा समझ कर लेंगे कभी जी। इसीलिए मैंने ब्रह्म सूत्र शुरू हुआ तभी मैंने बोला था कि हम जो है वो कंक्लूजन पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट हमें पता ही नहीं है, इसलिए सब थोड़ा हो जाता है। इसीलिए ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हाँ, क्योंकि ब्रह्म सूत्र तो कंक्लूड करने के लिए, जिन लोगों ने सब कुछ पढ़ा है उन्हें ब्रह्म सूत्र से ये सब चीजें समझ में आती हैं। तो हमें ना तो संदेह चेष्टा है कि हमारे लिए जो नहीं, पर अब जो है वो ये है। अब फिर सारे उपनिषद पढ़ने जाएंगे तो उपनिषदों को पढ़ने के लिए फिर और भी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। तो ये तो सारी मतलब ये अपना पूरा वांग्मय ऐसा है कि जो टेक्स्ट एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, तो हम उन्हें किसी भी दूसरे टेक्स्ट से काट के पढ़ेंगे तो फिर वहां ये सब कुछ कुछ प्रॉब्लम्स बनी ही रहती हैं। जी, और एक मनोरथ आया, आपने जैसे रस की अनुभूति करा दी ना भक्ति सरसत्व में, वैसे यहाँ भी आपने सीधा निष्कर्ष बता रहे हैं तो सीधे फल पे पहुंचा दिया सबको। नहीं, फिर भी हम चाहेंगे कि आप ये पूरी प्रोसेस एक बार करवाएं। एक आध कोई भी ये सब क्या है कि जैसे वेदांग हैं जितने भी, तो शिक्षा है, कल्प सूत्र है, व्याकरण है, ज्योतिष वगैरह है, तो उससे फिर वो शब्दार्थ वाक्यार्थ वगैरह की स्पष्टता होती है। न्याय से जो है वो ये सब चीजें निकल के आती हैं, उसकी प्रक्रिया आती है। फिर कल्प सूत्र वगैरह देखते हैं तो वहां से वो प्रक्रिया निकल के आती है कि जिससे हम प्रकरणों की संगति देखते हैं। तो ये सारे टेक्स्ट ऐसे हैं कि जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मैंने खुद भी सब पूरी प्रक्रिया से नहीं पढ़ा है, तो मैं भी ये नहीं क्लेम करती कि मुझे भी सारी बातें समझ में आती है। पर बात यह है कि अपने यहाँ के शास्त्र का नेचर ऐसा है कि जैसे वेद, गीता, भागवत, ब्रह्म सूत्र को लेकर महाप्रभु जी जैसे आज्ञा करते हैं ना कि एक दूसरे के संदेह का निवारण एक दूसरे के द्वारा होता है, तो ये ऐसे हैं कि हम बिना वेद पढ़े गीता पढ़ेंगे तो भगवान किस दृष्टि से ये कंक्लूड कर रहे हैं वो हमें वहां से नहीं समझ में आएगा। बिना गीता पढ़े हम भागवत पढ़ेंगे तो गीता का विस्तार भागवत कैसे बना है वो हमें समझ में नहीं आएगा। तो ये ऐसी चीजें हैं। बाकी अभी तक ऐसा चलता है कि जब जहां जितनी जरूरत पड़ती है उतना टेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं। मतलब मेरे साथ जो हुआ है वो ये हुआ है कि ये पढ़ते पढ़ते बीच में से ऐसा लगा कि इतना पार्ट हमें पढ़ना चाहिए, तो फिर वहां से जब जरूरत पड़ती है तब पढ़ लेते हैं। शुरू से पूरा पूरा पढ़ा हो ऐसा तो मैंने भी नहीं किया है। तो अभी हमारे पास जितना सामर्थ्य, समय, शक्ति, बुद्धि है उसमें ऐसे ही चल रहा है, पर आइडियली ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई मीन। जी।
आपने अभी जो पुराण वाला लिया है ना, ऐसा कोई उपनिषद का एक कोर्स और एक बढ़ाना चाहिए आपको। उसमें तो पुराण के बाद गीता जी है, लेकिन वो मैं 25 नेक्स्ट ईयर से करूंगी। वहां मेरा ये विचार है कि सभी जितनी भी टीकाएं हैं उन सबके जो एक्सक्लूसिव एस्पेक्ट्स हैं उन्हें केवल डिस्कस किया जाए इक्वली, कोई मतलब वाद की दृष्टि से नहीं पर ओपिनियंस की दृष्टि से। तो इंडिका से ही अनधिकार चेष्टा है मेरे लिए, मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए, इसलिए तो आई कैन नॉट टच दैट पार्ट। ये इंडिका से ही करने वाले हैं आप? हाँ, गीता जी का तो पहले गीता जी का ही करना था, लेकिन ये साल थोड़ा मेरी अपनी व्यस्तताएं कुछ काम को लेके, तो मेरे पास समय नहीं था मटेरियल प्रिपेयर करने का, इसलिए पुराण का बीच में ले लिया, फिर गीता जी का करेंगे। प्रणाम जी। पर उपनिषद को मैं ब्रह्मसूत्र तक आई कैन डिस्कस, उपनिषदों को मैं पढ़ा नहीं सकती हूँ। काका जी की कभी ऐसी अनुकूलता होगी तो फिर ऐसा कुछ सोचेंगे, वो करवा सकते हैं जी, और एक आनंद आ जाएगा। हाँ, क्योंकि वेद है ना, तो वो स्त्री का अधिकार नहीं उस टेक्स्ट को डायरेक्टली पढ़ाने का। ओह, दैट रिस्पेक्ट आप के समझ द्वारा, रहे हैं। हाँ ऑब्वियसली। तो ब्रह्मसूत्र क्या है कि उसका कंक्लूजन है, तो महाप्रभु जी का की राइटिंग है करके हम उसे ऐसे पढ़ लेते हैं, पर मूल जो वेद का पार्ट है उसे तो फिर वो पुरुषाधिकारक है, तो मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए, इसलिए। तो वो तो हम भी नहीं पढ़ सकते ना, मतलब हम जनोदारी नहीं है तो। हाँ, इसलिए टेक्स्ट टू टेक्स्ट तो नहीं पढ़ सकते, कोई पढ़ाए तो श्रवण कर सकते हैं। ओके जी। स्थित्यदनाभ्याम च, अब अंतिम, इस अधिकरण का अंतिम सूत्र है। सप्तमे सूत्रे द्वासुपर्णा इति श्रुतौ परमात्मनः शरीरे स्थितिमात्रं प्रकाशकत्वं च श्राव्यते। अब 7वें सूत्र में ये कह रहे हैं कि द्वासुपर्णा इस श्रुति वचन में परमात्मा के शरीर में स्थिति मात्र से प्रकाशकत्व को सुना गया है। जीवस्य तु कर्म फल भोगोपि इति स्थित्यद अनाभ्याम ब्रह्म जीवो पृथगेव निर्णीयते। और जीव जो है वो तो फल का भोग करने वाला है, ऐसा द्वासुपर्णा में जो निरूपण है कि एक जो है वो कर्म फल को चखता है और दूसरा उसे देखता है, तो वहां कर्म फल का भोग करने वाला जीव को बताया है, इसलिए जीव की जो स्थिति है वो तो ब्रह्म से स्वतंत्र ही सिद्ध होती है। तस्मादपि इदं ब्रह्मवाक्यमेव न तो प्रधान जीव संदेहात् सांख्य परमिति निर्णीतम। फिर भी ये ब्रह्म परक ही वाक्य है, न तो यहाँ प्रकृति का निरूपण समझना है और न ही जीव का या पुरुष का। तेन पूर्वपादोक्तम अंतर्यामी रूपमपि व्यापकत्व सर्वात्मकत्वादि गुण विशिष्टमेव उपासनीयम इति साधितम। उससे पूर्व पाद में कहा गया अंतर्यामी का जो रूप है वो भी व्यापकत्व सर्वात्मकत्व वगैरह गुणों से विशिष्ट होने के कारण उपासनीय है, अर्थात जो अंतर्यामी है वही ब्रह्म के लिए है, ऐसा सिद्ध होता है। अत्र शरदनु न्याय श्रावणात् पृथक उपासनम ज्ञान मार्गीयाम अपि कर्तव्यत्वेन बोधितम। और यहाँ जो पहले उदाहरण दिया था कि जैसे हम धनुष के द्वारा बाण चलाते हैं, तो उसी तरह से उस न्याय के अनुसार अलग से जो उपासन है वो ज्ञान मार्गियों के लिए कर्तव्यत्वेन बताया गया, अर्थात ज्ञान मार्गियों को प्रणव मंत्र प्राप्त करके उसके द्वारा अपनी आत्मा को ब्रह्म में योजित करने के लिए ज्ञान मार्ग का सहारा लेना चाहिए, जिसके लिए ब्रह्म को मुक्ति प्राप्ति में सेतु रूप से बताया गया है। इसलिए यहाँ जो निरूपण है वो ब्रह्म परक ही है, ऐसा अंततः 7वें सूत्र से महाप्रभु जी इस प्रकरण का उपसंहार करते हुए सिद्ध कर रहे हैं। इत्यदनाभ्याम च, सारा प्रकरण जीव परक है, इस अन्यथा विचार संशय विशेष रूप से निराकरण करते हैं। अब यदि पूर्व पक्षी ये कह दे कि ये ब्रह्म का प्रकरण ही नहीं है, ये तो जीव का प्रकरण है, तो उस संशय का निराकरण करते हैं।
द्वा सुपर्णा इत्यादि वाक्य के अनश्नन्यो अभिचाकशीति पद में परमात्मा की साक्षी रूप से केवल स्थिति तथा जीवात्मा का फलभोग दिखाया गया है। तो द्वा सुपर्णा सयुजा सखायो समान वृक्षम परिशस्व जाते, वहां ये बात स्पष्ट है कि एक पक्षी देख रहा है और एक पक्षी फल का भोग कर रहा है। तो वहां एक ही देह के अंदर दो तत्वों की, अर्थात देखने वाला परमात्मा जो अंतर्यामी रूप से हमारे अंदर रहता है और फल भोग करने वाला जीवात्मा, उस प्रकार से दोनों की अलग अलग स्थिति बताई है। इस प्रकार स्थिति और भोग से जीव और परमात्मा का भेद दिखाया है। इन्हीं दोनों पर विचार किया गया है। तो मूल विषय यही है कि परमात्मा और जीव, इन दोनों का जो भेद है वो हमें यहाँ सोचना है। सांख्य मत के सिद्धांत में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, अतः यह प्रकरण उससे संबद्ध नहीं हो सकता। तो सांख्य में तो प्रकृति और पुरुष इन दोनों को एक समान बताया गया है और दोनों के अलग अलग केवल कार्य बताए गए हैं। तो हमारे यहाँ अंतर्यामी और जीवात्मा का जैसा निरूपण मिल रहा है, ऐसा कोई निरूपण सांख्य सिद्धांत में तो प्राप्त होता नहीं। इस विशेषोल्लेख के आधार पर विपरीत प्रतीत होने वाले संशयित प्रकरण वाक्य भी निश्चित रूप से परमात्मावाची ही सिद्ध होते हैं। इस विशेष उल्लेख अर्थात यहाँ सांख्य का सिद्धांत नहीं अवेलेबल, इसके आधार पर अलग अलग प्रतीत होने वाले जो प्रकरण के वाक्य हैं, भिन्न भिन्न वाक्य, जहाँ कहीं ये लगता है कि प्रकृति निरूपक है, कहीं ये लगता है कि जीव निरूपक है, कहीं ऐसा लगता है कि ब्रह्म निरूपक है, तो वो जितने अलग अलग प्रकरण के वाक्य हैं वो सारे संशयित नहीं हैं परंतु परमात्मवाची ही हैं, ऐसा वहां सिद्ध होता है। अतः द्यू भू आदि आयतन भगवान ही हैं, यह भी सिद्ध होता है। इसलिए यहाँ विषय वाक्य में जिसे आधार रूप बताया गया वो आयतन रूप ब्रह्म ही है, ये सिद्ध है। यद्यपि उपनिषद में इस द्वा सुपर्णा आदि वाक्य का कुछ और ही व्याख्यान प्रतीत होता है, परंतु हम मूल वाक्यों को देखें तो ऐसा लगता है कि व्यष्टि समष्टि या मुक्त अमुक्त जीवात्मा से रूप का उद्घाटन किया गया हो, उस प्रकार से वहां मुक्त जीव और अमुक्त जीव, क्योंकि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया का जो जैसा एक इंटरप्रिटेशन हम करते हैं कि साक्षीवत रहने वाला तत्व अंतर्यामी है और फलभोग करने वाला जीवात्मा है, ऐसा एक दूसरा इंटरप्रिटेशन वहां ये भी माना गया है कि जो देखता है वो मुक्त जीव है और जो भोग कर रहा है वो बद्ध जीव है। तो जीवों के प्रकार वहां निरूपित हुए हैं, ऐसा भी इंटरप्रिटेशन किया गया है। तो वहां ऐसा भी यदि कोई समझे और यहाँ उस आपत्ति को प्रस्तुत करे तो उसे भी स्पष्ट कर दे रहे कि वहां का विशेष स्थानीय प्रसंग है, अतः इस ऋचा की वहां दूसरे प्रकार से व्याख्या की गई है, इसलिए उसमें कोई हर्ज नहीं है। यह वाक्य सत्व और क्षेत्रज्ञ अर्थात जीव और ब्रह्म का ही प्रकाशक है। तो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि अन्य उपनिषद में भी इस वाक्य का प्रयोग हमें मिलता है और जो वाक्य प्रयोग हमें मिलता है वो वाक्य प्रयोग भी उस अर्थ में यदि वहां सोचा जाए तो बद्ध जीव और मुक्त जीव परक मान सकते हैं, क्योंकि उस उपनिषद में उसे अलग प्रकरण के अंतर्गत संयोजित किया गया है। परंतु यहाँ जिस ब्रह्म प्रकरण के अंतर्गत जिस विषय वाक्य के संगति से द्वा सुपर्णा के अर्थ का भी यदि हम विचार करते हैं तो यहाँ ये वाक्य सत्व अर्थात ब्रह्म और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जानने वाला, सत्व मतलब जीवात्मा और क्षेत्रज्ञ यानी ब्रह्म, उस प्रकार से यहाँ इस वाक्य का अर्थ यदि लेते हैं तो जिस आयतन की यहाँ बात की जा रही है वो विषय वाक्य में ब्रह्म का निरूपण है, ये सिद्ध होता है। कुछ पूछना है? सत्व और क्षेत्रज्ञ समझा है, तो ये शब्द का प्रयोग के लिए कोई प्रॉपर रीजन है? क्षेत्रज्ञ भी यूज ना करके सत्व और क्षेत्रज्ञ बताया, तो यही शब्द का मेन रीजन क्या होगा? क्योंकि मूल विषय वाक्य में उस प्रकार से निरूपण आया है ना, सत्व को धारण करने वाला तत्व, उस हिसाब से। हाँ जी ये राजा यहाँ जो कहा ना कि व्यष्टि समष्टि या मुक्त अमुक्त जीव, तो व्यष्टि अमुक्त जीव समझेंगे ना और समष्टि मुक्त जीव। हाँ,
अलग तरह से जो निरूपण किया ना द्वासुपणा का। हाँ जी, क्योंकि यहाँ जो क्रमानुसार में पहले व्यष्टि में मुक्त आया और समष्टि में अमुक्त आया, इसके लिए। हाँ। और राजा ये जो विषय वाक्य है जो पहले सूत्र में है वो ही लेना है ना, यस्मिन आद्यो पृथ्वी च अंतरिक्ष, वो ही वाला। हाँ बिल्कुल उसी विषय वाक्य। ओके। ठीक है, तो आगे करते हैं। ततो द्वितीय द्विसूत्रे भूमाकरणे। अब आगे का जो दूसरा अधिकरण है 2 सूत्रों वाला, उसमें यो वै भूमा तत्सुखम इति छांदोग्यस्थ सनत कुमार नारद संवादगतम वाक्यम विषयत्वेन उपन्यस्य। अब जो ये 2 सूत्रों वाला दूसरा भूमाधिकरण है, यहाँ यो वै भूमा तत्सुखम, ये छांदोग्य उपनिषद में सनत कुमार और नारद जी के संवाद के अंतर्गत जो वाक्य आता है उसे विषय वाक्य के रूप में निरूपित करते हुए तत्र बाहुल्यम सुसुप्तिश्च न उच्यते किंतु ब्रह्मैव इति साधितम। तो वहां सुषुप्ति अवस्था का निरूपण नहीं है किंतु ब्रह्म का ही है, ऐसा सिद्ध करना चाह रहे हैं। तत्र प्रथम सूत्रे सुषुप्तेः सकाशात् आधिक्यस्य स एव अधः अधस्ताद् इति इत्यादिना बोधनात् मुख्यवृत्त्यात्म शब्द परिग्रह संभवात् ब्रह्मणः सर्वशब्दवाचकत्वेन भाववाचक शब्दानामपि ब्रह्म परत्व संभवात् च भूमा भगवानेव इति उक्तम। अब यहाँ पहले सूत्र में सुषुप्ति के साथ आधिक्य का निरूपण जिन वाक्यों से किया गया है उसके द्वारा मुख्य वृत्त्यात्मक जो शब्द है उसके परिग्रह की संभावना होने के कारण ब्रह्म, क्योंकि हर शब्द का वाचक बन सकता है, इसलिए भाववाचक शब्द जो है वो भी ब्रह्म परक ही हैं, इसलिए भूमा शब्द का मतलब ब्रह्म ही है, ऐसा प्रथम सूत्र के द्वारा सिद्ध करना चाह रहे हैं। अधिकरण 2 भूमा संप्रहादात अध्युपदेशात। ऐसी एक श्रुति है जो वह भूमा है वही सुख है। इस प्रसंग में सुख का लक्षण बतलाकर भूमा का लक्षण बतलाते हैं। तो विषय वाक्य बता रहे हैं कि जो भूमा है वही सुख रूप है, ऐसा जो निरूपण आया वहां सुख का लक्षण बताते हुए भूमा का लक्षण निरूपित करते हैं। जिसे प्राप्त कर न किसी और को देता है, न कुछ और सुनता है, न कुछ और जानता है, वही भूमा है। तो भूमा क्या है उसका निरूपण श्रुति इस प्रकार से करती है। इस पर संशय होता है कि भूमा सुख बाहुल्यवाचक है या ब्रह्मवाचक। तो अब यहाँ ये प्रश्न उपस्थित होता है कि यो वै भूमा तत्सम, यहाँ भूमा शब्द का जो अर्थ है वो अतिशय सुख ऐसा लिया जाए या भूमा शब्द का अर्थ ब्रह्म लिया जाए। उस प्रपाठक के प्रारंभ में तो मैं उसके ऊपर की स्थिति बतलाता हूं ऐसा संकेत कर सुख के तारतम्य में क्रमशः वेदादि शास्त्रों के सुख की विशेषता बताकर वाक से लेकर प्राण तक का विवेचन कर मुख्य प्राण विद्या को अवर ब्रह्म विद्या के रूप में विवेचन करते हुए आधे प्रपाठक को समाप्त किया गया है। अब उस पूरा जहां से ये विषय वाक्य आ रहा है उस पूरे प्रकरण को समझा रहे हैं कि ये जो प्रपाठक है उसकी शुरुआत में जो सुख है उसकी कोटि बताई गई है। तो जो सुख अभी बताया गया है उसके ऊपर की स्थिति बता रहा हूं ऐसा संकेत करते हुए सुख के प्रकार बताए गए हैं, अर्थात जागतिक सुख से लेकर ब्रह्म सुख पर्यंत के। तो उसमें तारतम्य में क्रमशः वेदादि शास्त्रों के सुख की विशेषता बताई है और वाक से लेकर प्राण तक का विवेचन करते हुए जो प्राण विद्या है उसको अवर ब्रह्म विद्या के रूप में उसका विवेचन करके और फिर उस प्रपाठक को संपन्न किया है, अर्थात पूरी हेरियाती बताई है सुख की। उसके उत्तर भाग में विज्ञान आदि अंतरंग सुखों को बतलाते हुए सुख के फल स्वरूप उसी के बाहुल्य का विवेचन किया गया है। अब उसके बाद का जो विभाग है उसमें विज्ञान
विज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश वगैरह के द्वारा जो सुख होता है उस सुख के लेवल्स दिखाए गए हैं, और उन्हें बताते हुए अल्टीमेटली सुख के फलस्वरूप जो भूमा है उसी में अंतिम सुख होता है। उस प्रकार से यो वै भूमा तत्सुखम करके उस पूरे प्रपाठक को संपन्न किया गया है। तो ये विषय वाक्य है, उसकी पूरी प्लेसमेंट जो है वो यहाँ बता रहे हैं कि इसकी जो जगह है वो ये है जहां से इस विषय वाक्य में ये संदेह का स्वरूप बन रहा है। यद्यपि आत्मवित तरता है, इस नारद प्रश्न के आधार से भूमा प्रकरण को ब्रह्म परक कह सकते हैं। अब पूर्व पक्षी ही स्टैंड को ले रहा है कि तरत शोकम आत्मवित, जो आत्मा को जानता है वो इस शोक के सागर को तर जाता है। इस प्रकार से नारद जी ने प्रश्न पूछा है और फिर उस शोक के समुद्र को पार करने के लिए भूमा को सुखरूप बताया जा रहा है। तो यदि प्रश्न के साथ हम सीधे उत्तर की संगति सोचते हैं तो अल्टीमेटली शोक सागर को पार करने का मतलब ब्रह्म को प्राप्त करना, इसलिए इस वाक्य को हम ब्रह्म परक ले सकते हैं। फिर भी उसी का यह अत्यादेश इत्यादि में अहंकारादेश की तरह आत्मादेश का विवेचन प्रतीत होता है। अब ये बात कह रहे हैं कि फिर भी उसी का ये अत्यादेश वगैरह बात कहते हुए जो जहां हम अहंकार करते हैं अर्थात ये मैं हूं, उस प्रकार से हम जहां बोलते हैं वहीं आत्मादेश का विवेचन किया जा रहा हो, ऐसा भी लगता है कि मानो ये हमें अपने में ही जिस सुख की प्राप्ति होती है, आत्म सुख की प्राप्ति होती है, उस आत्मलाभ का ही निरूपण किया जा रहा हो, ऐसा भी इस पूरे प्रपाठक की संगति से समझ में आता है। तथा अब्रह्मत्व रूप से प्रश्न का उत्तर दिया गया प्रतीत होता है, और इसीलिए फिर ये जो यो वै भूमा तत्सुखम पर्यंत सुख की जितनी भी मात्राओं का निरूपण किया गया है वो भी मानो ब्रह्म का निरूपण न हो परंतु किसी और में सुख का निरूपण किया जा रहा हो, ऐसा लगता है। उस बहुल सुख की स्वतः तो प्रतिष्ठा और महत्व है ही, जो कि सब प्रकार से पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। सुषुप्त अवस्था में भी वह प्राप्त होता है। सुषुप्ति पूर्ण सुखानुभूति होती है, इसलिए सुषुप्ति को ही यहाँ भूमा नाम से वर्णन किया गया है। अब इसलिए पूर्व पक्षी यहाँ ऑप्शनली अपना मत ये रख रहा है कि यहाँ जिस तत्व का निरूपण है उसे हमें आत्मा की सुषुप्तावस्था के रूप में भी लेना चाहिए, सोचा जा सकता है। अर्थात आत्मा की जागृत, निद्रा, सुषुप्ति वगैरह की जो अवस्थाएं होती हैं उनमें से जो हमारी सुषुप्त अवस्था होती है वो सुषुप्त अवस्था भी परम सुख रूप होती है। इसलिए उस पक्ष का विचार करते हुए यहाँ भूमा शब्द से आत्मा की सुषुप्त अवस्था ऐसा भी अर्थ सोच सकते हैं। सुख बाहुल्य भूमा नाम से अभिप्रेत नहीं है, अपितु सुषुप्ति रूप ही भूमा है। तो सुख के बाहुल्य रूप ब्रह्म जो है वो यहाँ बताया जा रहा हो ऐसा नहीं लगता, परंतु आत्मा की जो सुषुप्तावस्था है उसी सुषुप्तावस्था का यह निरूपण हो, ऐसा पूर्व पक्षी अपना पक्ष रख रहा है। कुछ पूछना है? ये दोनों पैराग्राफ में अभी अपना पूर्व पक्षी चल रहा है ना? हाँ, पहले तो न्यूट्रल है। पूर्व पक्षी ने जो विषय वाक्य के ऊपर संशय उपस्थित किया उस पर ये पूरा निरूपण आ रहा है कि ये जो टेक्स्ट है, ये जो विषय वाक्य है वो कहाँ से निकल के आ रहा है, और फिर पूर्व पक्षी अपना मत रख रहा है कि ये प्रपाठक में इस विषय वाक्य की जो प्लेसमेंट है उससे ऐसा समझ में आ रहा है कि ब्रह्म का निरूपण न होकर सुषुप्तावस्था का है। हाँ, पर यहाँ जो सेकंड पैराग्राफ के पीछे के पोर्शन में बता रहे हैं ना कि तारतम्यता जो बता रही है ना, जैसे आपने बताया ब्रह्म से लेके उसका सुख का जो तारतम्य, तो पूर्व पक्ष की बात रही, क्योंकि हम तो भूमा समझते हैं जो व्यापक है। हाँ, इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि जो पहला पैराग्राफ है वो पूरा न्यूट्रल है क्योंकि वो प्रपाठक का डिस्क्रिप्शन है, जो है वो है। दूसरा पैराग्राफ है उसमें पूर्व पक्षी अपना मत रख रहा है कि मुझे इसमें सुषुप्तावस्था का निरूपण हो ऐसा लग रहा है। हाँ, फिर वहाँ अहंकारादेश और आत्मादेश वो भागवत के संदर्भ में तो नहीं लेना है ना? नहीं, वो पूर्व पक्षी उसे ब्रह्म से हटा के और आत्मा की तरफ ले जाना चाह रहा है, इसलिए उसने उस तरह से उसे निरूपित।
जी राजा। और अत्यादेश मीन्स वो डायरेक्ट उद्धरण ही है ना श्रुति का। हाँ जी राजा। हाँ कहिए जगदीश जी। हाँ प्रणाम राजा जी। जी मेरे को ये अत्यादेश, अहंकार आदेश और आत्मादेश समझ नहीं पड़े, मतलब क्या है, और फिर पंक्ति का अर्थ की ये जो बताया ना पूरा, मतलब तस्य वाथात आत्मादेश इति अहंकार आदेश व आत्मादेशोप्यस्ते, वो समझ नहीं आया। उसका मतलब ये है कि जो फ्लो है पूरा इस टेक्स्ट का, वो ये जा रहा है कि हमें जागतिक सुखों के प्रति वैराग्य पूर्ण बनाते बनाते, और फिर ये पूरा जो डिस्क्रिप्शन है वो ब्रह्म की तरफ जा रहा है। अब वहां पूर्व पक्ष ये कहना चाह रहा है कि इस निरूपण का जो फ्लो है वो ब्रह्म परक नहीं जाके हमें आत्मनिष्ठ बनाने के प्रति जा रहा है। इसलिए हमें इस निरूपण को आत्मपरक लेना चाहिए, अर्थात आत्मसुख परक लेना चाहिए। तो जैसे इसमें मतलब शब्द का अर्थ क्या समझेंगे, जैसे अत्यादेश, अहंकार आदेश और आत्मादेश। हाँ तो जो अहंकारादेश है उसका मतलब है कि हमें खुद अपने प्रति टारगेट बनाकर ये बोला जा रहा है, और जो जिसमें हम अपनी अहंता का ज्ञान रखते हैं वो हमारी आत्मा है, तो उसे आत्मपरक अर्थ के रूप में हमें लेना है। और फिर जो आत्मपरक उपदेश दिया जा रहा है वो आत्मा की सुषुप्तावस्था परक है, ऐसा एडिशनली बोला गया है। तो इस श्रुति का क्या अर्थ हुआ कि उसी का है अत्यादेश। हाँ अर्थात आत्मा के ऊपर ही इसे एम्फसिस देते हुए ये बात बोली जा रही है। स्व आत्मनिष्ठ होने के प्रति सुखरूपता का निरूपण हो रहा है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। अर्थात जो हमने जैसे पहले देखा था कि हमारे जैसे कोश होते हैं, तो एक तो बाहरी कोश होता है हमारा, उसके अंदर फिर मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो सुख की जो मात्रा का निरूपण इस श्रुति वचन में किया जा रहा है वो क्रमशः बाहर से अंदर की ओर जाता जा रहा है। इसलिए ये डिस्कस किया जा रहा है कि इस निरूपण में हमें बात समझनी चाहिए कि आत्मनिष्ठ जो सुख है उसे ही यहाँ सर्वश्रेष्ठ सुख के रूप में बोलना श्रुति का तात्पर्य है। जी जी स्पष्ट हो गया, प्रणाम। अरे सूत्र का अर्थ कैसे लेना, ये भूमा संप्रहाद अद्युपदेशात। भूमा का भूमा के विषय में जो निरूपण किया गया है, भूमा के विषय का पक्ष होने से, उसका ये सब्जेक्ट मैटर होने के कारण अद्युपदेशात, जो अद्युपदेश है वो अद्युपदेश आत्मा का नहीं परंतु भूमा का है, ऐसा तात्पर्य बनेगा। और अध्युपदेश का अर्थ कैसे समझना, अर्थात कि किसी एक टॉपिक को ओवरकम करके दूसरे टॉपिक को जब एस्टैब्लिश किया जाता हो उसे अध्युपदेश कहा जाता। ये नहीं पर ये, ऐसा जो हम बोलते हैं। जी राजा। जी कि प्रपाठक का क्या अर्थ है। चैप्टर, जिसे हम अध्याय बोलते हैं ना, उस तरह से। अच्छा अच्छा जी। ठीक है।
उक्त मत पर सिद्धांत बतलाते हैं। अब ये पूरा हो गया, इस पर सिद्धांत बता रहे हैं। भगवान ही भूमा है, ब्रह्म को ही हमें भूमा कहना है। सुषुप्ति से अधिक भूमा की विशेषता दिखाई गई है। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि पूर्व पक्षी जो अर्थ लेना चाह रहा है सुषुप्ति का, वो अर्थ सुषुप्ति का नहीं है परंतु ब्रह्म का है। यद्यपि अन्य कुछ नहीं देखता आदि विशेषताएं सुषुप्ति में भी हैं। तो अब महाप्रभु जी आर्ग्यू कर रहे हैं कि यहाँ जिस तत्व में सुख का निरूपण किया जा रहा है, उस तत्व को डिस्क्राइब करते हुए ये भी कहा गया है कि जिसे प्राप्त करने के बाद हमें न तो कुछ दिखता है, न तो कुछ सुनाई देता है, और न कुछ भी हमें जानने मिलता है। तो उसी पर यह कहा जा रहा है कि हमें अन्य कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये सब जो विशेषताएं हैं वो सुषुप्ति अवस्था में भी होती हैं, परंतु वही नीचे है। इत्यादि जो विशेषताएं भूमा की कही गई हैं वह सुषुप्ति में नहीं होती, और न सुषुप्ति में सर्वत्व आदि विशेषताएं ही होती हैं। परंतु ये सुषुप्ति का निरूपण क्यों नहीं है, इसे महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि वही नीचे है। ऐसा जो निरूपण आया वो विशेषता भूमा की है, अर्थात भूमा जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे भी होता है, ऐसी उसकी व्यापकता बताई जा रही है जो सुषुप्ति के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। इसलिए सुषुप्ति में सर्वत्व वगैरह सर्वरूप होने की विशेषता सुषुप्ति में नहीं होती। जो भूमा के लिए आत्म शब्द का प्रयोग किया गया है वह तो विशेषतः परमात्मा के लिए ही प्रसिद्ध है, और तरत शोकम आत्मवित्, जो उस आत्मा को जान लेता है वो इस शोक समुद्र को पार कर लेता है। तो यहाँ जो आत्मा शब्द का प्रयोग है वो कभी भी सुषुप्ति की अवस्था के लिए नहीं होता है। आत्मा शब्द जीवात्मा और परमात्मा के लिए रूढ़ है, तो शोक को पार कर लेता है। वहां जो आत्मविद कहा गया वो ब्रह्मविद, इसी अर्थ में हमें समझना पड़ेगा। बाहुल्यवाची भूमा शब्द एक परमात्मा के लिए कैसे स्वीकारा जाए, ऐसी शंका करना भी ठीक नहीं। तो कह रहे हैं कि बाहुल्यवाची जो भूमा शब्द है, भूमा शब्द का उपयोग बहुत सारे पर होता है, और एक व्यापक तत्व को बताने के लिए, बृहत तत्व को बताने के लिए होता है। तो एक परमात्मा के लिए कैसे स्वीकारें उसे, ऐसी यदि शंका करें तो कह रहे हैं कि बात ठीक नहीं है। वस्तुतः यह शब्द भगवान के सर्वत्व गुण का ही बोधक है, उसी रूप में यह भगवान में घटित होता है। तो भगवान क्योंकि इतने बड़े हैं कि वो सर्वरूप हैं, सर्वात्मक हैं, इसी बात को बताने के लिए भूमा शब्द का उपयोग होता है, इसलिए ये भगवान में ही घटित होगा। इसलिए यह निश्चित हुआ कि भूमा भगवान ही हैं। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि जो भूमा शब्द का प्रयोग है वो भगवान के लिए ही हुआ है, किसी और के लिए नहीं। मास्टर जी और वर्षा, आप लोग कल पूछ लीजिएगा, आज फिर आगे हरिद्रा मुक्तावली का समय हो जाएगा। कल आप हम आगे का सूत्र शुरू करें, उससे पहले पूछ लेना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज यहाँ रखते हैं।